बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ जी एक न्यू और नई वीडियो के साथ, जो है कि बहुत ही मज़े की। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ जी एग फ्राइड राइस स्पेशल तरीके के साथ, जो है कि इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में होगा, लेकिन ये जो बनाने का मेथड है वो बहुत ही आसान है, जिसे कि हर कोई बासानी बना सकता है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये मेरे पास जी हाफ के जी मेरे पास चिकन था, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसीज में कटिंग कर लिया था। और मैंने 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर और 1/4 चम्मच इसमें मैंने ब्लैक मिर्चें पिसी हुई डाली हैं। और मैंने 1/4 चम्मच ही टी स्पून इसमें नमक शामिल किया। वो शामिल करके मैंने इनको मिक्स कर लिया है, और कुछ भी मैंने शामिल नहीं किया। कॉर्नफ्लोर, ब्लैक मिर्च पीसी हुई और नमक, ये डाल के मैंने इनको मिक्स किया। और मैंने ऑयल डाल के पैन में, ऑयल जब गर्म हो जाए तो हम लोगों ने इसको फ्राई करना है। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसके साथ ही ये अच्छे तरीके के साथ सॉफ्ट भी हो जाएगा, और इसका कलर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा आएगा। खुशबू भी इसकी बहुत ही अच्छी आती है। तो यकीन जानिए, जब आप लोग इस मेथड से बनाएंगे तो आप लोगों को बिल्कुल इसका टेस्ट रेस्टोरेंट स्टाइल में ही आएगा। लेकिन देखिए जी, बनाने का मेथड मैं आपको इतना आसान बताऊंगी कि जिसे हर कोई बना सकता है। जिसने कभी ना भी बनाए होंगे वो भी बिल्कुल आसानी के साथ बनाएगा, और टेस्ट में ज़रा भी फ़र्क नहीं आएगा। तो चलिए जी, मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख ली है, और जो जिस ऑयल में मैंने ये चिकन फ्राई किया था वही ऑयल मैंने यूज़ किया है जी। उस ऑयल में से मैंने आधा ऑयल निकाल के इसमें मैंने एक छोटा सा प्याज था, इसको मैंने चॉप कर लिया था छोटा छोटा। तो वो मैंने इसको जो डाला, प्याज को बिल्कुल भी हमने कलर चेंज नहीं करना, जस्ट हल्का सा सोते करना है। और साथ ही जी हमने वो 1 से 2 मिनट उसको जी फ्राई किया है। साथ ही मैंने ये देखें जी, इस तरह कटिंग कर लिया जी शिमला मिर्च। 2 मेरे पास शिमला मिर्च थी नॉर्मल साइज़ की। तो ये मैं रेसिपी तैयार कर रही हूँ जी 1 kg चावलों की। और 2 मेरे पास ये शिमला मिर्च, जिनको मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में इस तरह काट लिया था। और इसको भी जी हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। ये देखें जी, इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो हम साथ ही इसमें जी बंद गोभी शामिल करेंगे। बंद गोभी का मेरे पास एक बड़ा फूल था, वो मैंने पूरा ही इसको कटिंग कर लिया था। तो ये देखिए, बारीक बारीक स्लाइसिस में मैंने कटिंग कर लिया था इसको। तो जी इसको बंद गोभी को भी साथ ही फ्राई करेंगे, और तब तक फ्राई करेंगे जब तक दोनों में से एक प्यारी सी अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। तो जब तक ये फ्राई हो रही है, साथ ही जी मैंने जो मटर थे और जो गाजरें थी मेरे पास, 1 पाव के करीब मटर थे और 2 अदद गाजरें थी, जिनको मैंने कटिंग कर लिया था। वो मैंने साथ बॉयल होने के लिए रख दिया है, उनको जी हाफ कुक करेंगे। ये मेरे पास जी टमाटर थे 2, और साथ ही मेरे पास 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, जिनको जी मैंने ब्लेंड कर लिया था। और ब्लेंड करके जी मैं इसमें शामिल करूँगी, ये साथ ही उसमें कुक हो जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा इनका जो टेस्ट आता है वो, और इसका फ्लेवर जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। आप ज़रूर इसी तरीके के साथ, इसी मेथड के साथ ट्राई कीजिएगा। अब जी 1 टीस्पून इसमें मैं नमक शामिल करूँगी। तो नमक शामिल करने के बाद जी इसमें मैं शामिल करूँगी जी ब्लैक पेपर। और ब्लैक पेपर जो है ना, ये देखें जी, वो मैं ½ टीस्पून शामिल कर रही हूँ। तो इतनी ही काफ़ी रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने सब्ज़ मिर्चें भी यूज़ की हैं, और साथ में हम लोगों ने आगे जो है ना चिली सॉस भी डालनी है। तो इसलिए जी इतनी जो है ना बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में स्पाइसेस है, बहुत ही अच्छा इनका जो टेस्ट जो है ना वो जी बन के आता है। तो अब जी इनको जी भून लेंगे, ताकि टमाटर और जो सब्ज़ मिर्ची और जिनका जो पानी है वो बिल्कुल भी जो है ना वो ड्राई हो जाए। अब जी मैंने ये गाजरें और जो मटर थी ये मैंने हाफ कुक किए हैं बिल्कुल। इनको 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इनको बॉयल कर लिया था, ताकि ये हल्के से जैसे सॉफ्ट हो जाए। और ये मैंने अब जिसमें शामिल कर दिए हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह इनका कलर कितना खूबसूरत है जी। और कितने ये कलरफुल से लग रहे हैं, जितने कलरफुल लग रहे हैं इससे भी ज़्यादा इनका जो टेस्ट है वो निकलता है। और इसी तरीके अब मैं जी इनको पानी जो है ना वो ड्राई कर लूँगी अच्छे तरीके के साथ, इसको भून लूँगी साथ ही। और अब मैं जी इसमें शामिल करूँगी जो हम लोगों ने इसमें चिकन शामिल वो फ्राई किया था, वो मैं इसमें डाल दिया है मैंने। और उसको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके के साथ ही। अब मैं इसमें जो सॉसेज हैं वो शामिल कर लूँगी, जो हम लोगों ने ये सबसे एंड में जो सॉसेज शामिल करनी है। चिकन जी ये देखिए जी शामिल कर दिया है मैंने। और जो सॉसेज हैं, सोया सॉस और चिली सॉस और जो है ना सिरका, ये हम 3 सॉसेज इसमें शामिल करेंगे। इसमें इसे और कोई सॉस इसमें शामिल नहीं करेंगे।
तो ये देखिए जी, जब भी वैसे तो चिकन फ्राई ही था, लेकिन इसके साथ हम लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके के साथ, ताकि जो चिकन का फ्लेवर है और वेजिटेबल का फ्लेवर है वो आपस में एक साथ मिक्स हो सके। तो अब मैं इसमें सॉसेज शामिल कर रही हूँ जी। सबसे पहले मैं शामिल करूँगी इसमें सिरका। सिरका मैं शामिल कर रही हूँ जी 1 टेबल स्पून। जिस चम्मच के साथ हम लोग चावल खाते हैं ना, वो ही मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके साथ जी 1 टेबल स्पून मैं इसमें सिरका शामिल किया है। अब जी इसमें मैं शामिल करूँगी जी सोया सॉस। ये देखिए जी, सोया सॉस भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 2 से 3 चम्मच जो है ना, वही चावलों वाले, वो मैं शामिल कर रही हूँ ऐसे 2 से 3 चम्मच। और 2 चम्मच मैं भर भर के वही शामिल करूँगी जी चिली सॉस के। तो ये शामिल करके जी हम लोगों ने इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है। ज़्यादा हम लोगों ने इसको नहीं पकाना, और साथ ही हम जी इसको जी उतार लेंगे। और जी मैं इसके बाद जी हम अपने जो है चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं, उनको जी आधा घंटा हो गया है भीगे हुए, और मैंने चावलों के लिए पानी रख दिया है ऊपर बॉयल करने के लिए। इसमें शामिल करूँगी जी 2 अदद ये 2 टीस्पून है जी इसमें नमक, वो शामिल कर लूँगी। तो जो हमारी वेजिटेबल वो जो फ्राई हो चुकी हैं, उनको हम चेक करके उसमें जो नमक मिर्च हम चेक कर सकते हैं इसी स्टेज पे। तो अगर हमें कम लगे तो हम उसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए जी, अब पानी को बॉयल आने लग गया था। मैंने इसमें चावल जो हैं आधा घंटा पहले ही भिगोए हुए थे, धो के अच्छे तरीके के साथ। 3 से 4 पानी चावलों को भिगोना धोना बहुत ज़रूरी है, और मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो अब जी चावल जो हमारे बॉयल हो चुके हैं, अब मैंने जो जिस कढ़ाई में, एक खुली सी हम लोगों ने बड़ा बर्तन ले लेना है या कढ़ाई ले लें, इसमें मैंने पहले चावल शामिल किए हैं, और साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें वो वेजिटेबल वाला जो बैटर है वो करूँगी, और इसको इसी तरीके के साथ मिक्स कर लेना। क्योंकि अगर हम इनको तह में लगाएंगे तो वो सारे चावलों में जो टेस्ट है ना उसका वो नहीं जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने ये शामिल कर लेना है, और साथ साथ ही हमने थोड़ी थोड़ी सॉसेज और डाल देनी है इसमें, ताकि जो है ना उनका फ्लेवर जो है ना इसमें आ सके। तो ये देखिए जी, चिली सॉस जो है ना वो इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून, और सोया सॉस भी मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून। लेकिन सिरका हम लोग शामिल नहीं करेंगे। सिरका जो है ज़्यादा शामिल करने से इनमें खटास ज़्यादा हो जाएगी। इसी मेथड के साथ मैंने सारे चावलों को इस तरह मिक्स किया, और एक बड़े बर्तन में मैंने वो डाल दिया है। अब 2 अदद अंडे लिए थे, इनको मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, और थोड़ी सी 1 से 2 चुटकी मैंने ब्लैक मिर्च डाला है, और ज़रा सा 1 चुटकी के करीब भी मैंने कलर डाल के जिनको मैंने फ्राई कर लिया था। तो ये फ्राई आलू को मैंने पीसेस कर लिए थे, ये मैंने ऊपर डाल दिए हैं। साथ ही ये देखें जी, कलर मैंने फूड कलर पानी में शामिल किया है, ये थोड़ा सा डाल देंगे। ये डालने के बाद जी इनको हम दम पे रख देंगे। दम पे हम जी इनको रखेंगे जी बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इनको दम बिल्कुल कवर करके रखना है 10 मिनट के लिए, 10 से 12 मिनट के लिए। और ऊपर से जी हल्का हल्का ऑयल डाल देंगे। बर्तन चावल डालने से पहले बर्तन में हम लोगों ने नीचे भी घी लगा लेना, ऑयल डाल देना, ताकि जो चावल हैं वो नीचे नहीं चिपके बर्तन के साथ। नीचे भी ऑयल डालना ज़रूरी है, और ऊपर भी ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए जी, अब हमने इसको जी कवर कर दिया। इसको 10 से 12 मिनट के बाद ये देखते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारे जो दम जो है वो आ चुका है। बहुत अच्छी और प्यारी खुशबू आ रही है। चावल भी बिल्कुल खिले खिले बने हैं। अब जी इनको हम डिश आउट कर लेते हैं, और आप लोग भी इसी मेथड के साथ इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े के बनते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल पे नए हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो जिन्होंने किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। ये देखें जी, बहुत ही अच्छी ये बन के देखें तैयार हुई हैं, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप लोग मुझे ट्राई करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, और आपकी फैमिली को कैसी लगी है। तो अब मैं आपको मिलूंगी जी न्यू वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जी जज़ाकल्लाह खैर।